today we are going to study about MLC. What is MLC? MLC is medico legal cases. तो इसके बारे में हम आज लोग पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि MLC यानी कि मेडिको लीगल जो केसेस हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो पुलिस केस एक्सरे यूज इन फॉर्म ऑफ एविडेंस इन कोर्ट इन एनी कंडीशन ऑफ क्राइम और कंट्रोवर्सी। इसका मीन्स ये हुआ कि जितने भी पुलिस केस के एक्सरे होते हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि जितने भी MLC होते हैं वो पुलिस केस के एक्सरे माने जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये मेनली कोर्ट में एविडेंस के रूप में परफॉर्म किए जाते हैं या इनको शो किया जाता है। तो यानी कि जैसे कोई भी क्राइम की कंडीशन हुई या कोई भी कंट्रोवर्सी की कंडीशन है, उन सभी कंडीशन में जो भी एक्सरे लिए जाते हैं तो वो उनको क्या बोला जाता है, MLC बोला जाता है। ये नॉर्मल एक्सरे नहीं होते हैं। फॉर नॉन पेशेंट एज रिस्ट, एल्बो, पेल्विस एंड अदर बॉडी पार्ट्स एक्सरे टेकन। इसमें क्या होता है, अगर हम लोगों को पेशेंट की एज अगर जाननी है तो उसके लिए जो पेशेंट की रिस्ट है, एल्बो एंड जो पेल्विस है या फिर कोई अदर बॉडी पार्ट है, उनके एक्सरे है वो लेने होते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट की एज होती है उसका हम लोग फाइंड आउट लगा सकते हैं। मेडिको लीगल एग्जामिनेशन फॉर्म इशूड टू पेशेंट बाय पुलिस ऑफिसर। और जितने भी जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होते हैं, जो मेडिको लीगल केसेस के एग्जामिनेशन के फॉर्म होते हैं, वो किसके थ्रू इशू करवाए जाते हैं, जो पुलिस ऑफिसर होता है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर होता है वो पेशेंट का जो फॉर्म होता है वो इशू करवाता है। नेक्स्ट आता है कि रेडियोग्राफिक रिकॉर्ड एंड वेरिफिकेशन ऑफ पेशेंट मार्क ऑफ आइडेंटिटी यानी कि MI इन MLC। तो हम जितने भी रेडियोग्राफी रिकॉर्ड हैं उनको चेक करना या उनको कैसे मेंटेन करते हैं, और जो पेशेंट की मार्क ऑफ आइडेंटिटी है उसका वेरिफिकेशन है वो MLC के अंदर किस टाइप से किया जाता है वो यहाँ हम लोग जानेंगे। तो इसमें सम स्पेशल थिंग्स रिमेंबर इन माइंड व्हेन MLC एक्सरे परफॉर्म। जब हम MLC एक्सरे करते हैं तो हमें कुछ ऐसी जो चीज़ें होती है वो हमें ध्यान में रख कर करनी चाहिए। ठीक है, उनके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो फर्स्ट आता है, फर्स्टली चेक मार्क ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पेशेंट बाय रेडियोग्राफर। कि जो रेडियोग्राफर है उसके थ्रू पेशेंट की जो मार्क ऑफ आइडेंटिटी होती है उसको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए। Medical jurist denote MI on MLC form that cross checked by radiographer after that MLC X-ray done। इसमें क्या होता है, जो कोई भी मेडिकल जूरिस्ट होता है वो क्या डिनोट करता है, जो MI का जो MI है उसको किस पे डिनोट करता है, MLC फॉर्म पे डिनोट करता है। ठीक है, और उसके बाद में उस MI को, जैसे कि मेडिकल जूरिस्ट ने क्या किया, डिनोट कर दिया MI को किसके ऊपर, MLC फॉर्म के ऊपर। उसके बाद में जो रेडियोग्राफर है वो क्या करता है, एक्सरे करने से पहले उसको क्रॉस चेक करेगा और उसके बाद में जो MLC एक्सरे है उसको परफॉर्म करेगा। अब हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो इन एक्सीडेंट पर्सन दैट अनकॉन्शियस ही इज ओरिजिनल और नोट, अदरवाइज फॉर स्ट्रॉन्ग कोर्ट केसेस यूज और डन एक्सरे दैट पर्सन ही इज ऑलरेडी फ्रैक्चर। इसका जो MLC एक्सरे होता है उसका मेन एडवांटेज यही होता है कि जैसे कि हम क्रॉस चेक वगैरह क्यों करते हैं, कि जैसे कि भी किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद में वो अनकॉन्शियस हो गया है। अब वो पर्सन ओरिजिनल है, मतलब वही पर्सन है, या उसकी जगह उस पर्सन को रिप्लेस करके दूसरे पर्सन को लाया गया है। तो इसमें ये एडवांटेज होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोर्ट केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो कोई दूसरा जो पर्सन होता है जिसके फ्रैक्चर ऑलरेडी, यानी पहले से उसके फ्रैक्चर है, यानी ऑलरेडी उसके फ्रैक्चर है, और उस पर्सन का जो एक्सरे है वो दे दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो एविडेंस होते हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इनको क्रॉस चेक बहुत ध्यान से इनको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिनोट MLC रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ एक्सरे। दिस टाइप ऑफ एक्सरे नॉट गिव टू पेशेंट और रिलेटिव। क्या होता है
कि जैसे कि जो एमएलसी रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो एक्सरे की डेट है, कौन सी डेट को वो एक्सरे किया गया, ये सारी चीज़ें हैं वो डिनोट करनी चाहिए। और नेक्स्ट बोलता है कि इस टाइप के जितने भी एमएलसी जो एक्सरे होते हैं वो कभी भी पेशेंट या उसके रिलेटिव को कभी नहीं देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बिकॉज दिस इफेक्ट एविडेंस, सो पुलिस ऑफिसर टेक दिस एक्सरे इन कोर्ट। क्या होता है कि अगर ये एविडेंस पेशेंट या उसके रिलेटिव को दे देंगे तो एविडेंस इफेक्ट हो सकते हैं, यानी वो लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जितने भी एमएलसी एक्सरेज होते हैं उनको जो पुलिस ऑफिसर है उसके थ्रू ले जाए जाते हैं, उसी को रेडियोग्राफर जो होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पुलिस ऑफिसर को ही दे उन एक्सरे को। नेक्स्ट आता है रेडियोग्राफर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब रेडियोग्राफर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। फर्स्ट ये आता है कि जो एमएलसी एक्सरे ऑलवेज गिव टू पुलिस ऑफिसर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जितने भी एमएलसी एक्सरे होते हैं वो हमेशा किसको देने चाहिए, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उन्हीं को देने चाहिए। एंड सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ पुलिस ऑफिसर राइट डाउन इन एमएलसी रजिस्टर। और जो एमएलसी रजिस्टर होता है उसके अंदर पेशेंट का जो पुलिस ऑफिसर है उसके सिग्नेचर, मोबाइल नंबर या उसका जो पुलिस ऑफिसर का नेम है वो भी राइट डाउन करना चाहिए। अलोंग विद दिस पेशेंट नेम, सेक्स, फादर नेम, फुल एड्रेस, etc ऑल्सो राइट डाउन इन रजिस्टर। और और रजिस्टर के अंदर ही जो पेशेंट है उसका भी, उसका नेम, सेक्स, फादर नेम, etc वो भी सारे उसके अंदर क्या करना चाहिए, राइट डाउन करना चाहिए। रेडियोग्राफर का जो नेम है, सिग्नेचर है और रेडियोलॉजिस्ट है दैट गिव एक्सरे रिपोर्ट, हिज पोस्ट सिग्नेचर राइट डाउन ऑन एमएलसी फॉर्म। जो एमएलसी फॉर्म होता है उसके ऊपर जो रेडियोग्राफर है उसके सिग्नेचर नेम और जो रेडियोलॉजिस्ट है यानी जो डॉक्टर है जिसने ये एक्सरे रिपोर्ट है वो दी है, तो ये उसकी पोस्ट क्या है, उसकी भी सिग्नेचर, सब कुछ जो एमएलसी फॉर्म होता है उस पर राइट डाउन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है विन एमएलसी एक्सरे पॉजिटिव या फ्रैक्चर देन रेडियोग्राफर एंड लॉजिस्ट कॉल इन कोर्ट फॉर एविडेंस। क्या होता है, अगर जो एमएलसी एक्सरे है वो अगर पॉजिटिव आ गया, यानी कि जो पर्सन होता है उसके फ्रैक्चर आ गया, तो क्या होता है कई बार जो रेडियोग्राफर या जो रेडियोलॉजिस्ट है उनको कोर्ट में एविडेंस के लिए बुलाया जाता है, तो उनको जाना भी चाहिए। ये उनसे ये पूछा जाता है कि ये आपने किया था एक्सरे या नहीं किया था, या ये इसमें फ्रैक्चर है या नहीं है, तो वो चीज़ें उनसे पूछी जाती है। तो इसके लिए कई बार क्या होता है, एविडेंस के रूप में उनको बुलाया जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।